गुड आफ्टरनून पीपल, कैसे हो आप सब लोग। टुडे वी आर वंस अगेन बैक विथ यू विद अनदर टॉपिक और ये है ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल के ऊपर। वेल, टू स्टार्ट ऑफ विद द स्ट्रीट ट्रिपल, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ट्रायम्फ बाइक ही क्यों खरीदी एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो मेरी फर्स्ट ट्रायम्फ थी मेरी डेटोना विच आई बॉट बैक इन 2015 और वो बाइक मैंने खरीदी थी बेसिकली रिव्यूज़ देख के। और उस टाइम पे सुपर बाइकें इतनी फेमस नहीं हुआ करती थी, इतने अवेलेबल ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, तो जो भी हमको मिला हमने उसी को ख़रीदा। उसके बाद 2017 में मैंने चलाई स्ट्रीट ट्रिपल पहली बार, जो स्ट्रीट ट्रिपल एस आई थी और हमको मुकेश ट्रायम्फ कोलकाता ने डेमो दिया था उस बाइक पे। और वो बाइक चलाने के बाद जो फीलिंग आया, मज़ा आ गया। और उस दिन से आई हैव बिन ड्रीमिंग ऑफ दैट बाइक। मेरे को हमेशा से मन था कि वो बाइक एक बारी मैं लूँ और चलाऊँ थोड़ा टाइम, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रोड पे ही चलाता हूँ, ट्रैक पे तो बहुत कम ही जाना होता है और ट्रैक डेडिकेटेड बाइक मेरे पास हमेशा एक होती है। तो रोड के लिए फुली फेड बाइक में मज़ा नहीं आता, जो भी जितना भी कह ले, फुली फेड बाइक रोड पे कभी मज़ा नहीं आता। मज़ा हमेशा नेकेड बाइक्स पे आता है रोड पे। तो तभी मैंने बाद में स्ट्रीट ट्रिपल ले लिया। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रीट ट्रिपल एस और आर एस के बारे में। आजकल स्ट्रीट ट्रिपल दो वेरिएंट्स में आते हैं। पहले स्ट्रीट ट्रिपल आता था सिर्फ 675 के वेरिएंट में, अब 765 जब हो गया है इंजन अपग्रेड तो दो वेरिएंट्स में आता है। एक होता है स्ट्रीट ट्रिपल एस जो कि मेरे पास है, और एक होता है स्ट्रीट ट्रिपल आर एस जो कि टॉप ऑफ द लाइन स्ट्रीट ट्रिपल का होता है। तो उन दोनों में डिफरेंस होता है BHP का। स्ट्रीट ट्रिपल एस का BHP समवेयर अराउंड 113 BHP है, RS समवेयर अराउंड 123 BHP है। RS का वेट थोड़ा सा कम है, स्ट्रीट ट्रिपल एस का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। और रियर सस्पेंशन है, RS में ओलिंस आता है, एस में जो नॉर्मल वाला शॉकर है उनका वही आता है ट्रायम्फ से। ब्रेक्स का डिफरेंस है। तो बेसिकली ये जो 4-5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा देते हो, उतना भी नहीं होगा, शायद कम ही होगा, तो उसके आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं। तभी लोगों को मैं प्रेफर करता हूँ कि आप स्ट्रीट ट्रिपल RS ही लो अगर आप स्ट्रीट ट्रिपल ले रहे हो। अगले टॉपिक पे आते हैं हम, मेंटेनेंस। तो ट्रायम्फ इज़ द मोस्ट ईजी मेंटेनिंग बाइक, सबसे ईजी सबसे लो मेंटेनेंस बाइक है ट्रायम्फ। अभी डेटोना पे मैंने थोड़ा सा मेंटेनेंस तभी किया था, स्ट्रीट ट्रिपल पे तो कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। मतलब लगा लो एक सर्विस करो, कुछ कंप्लेंट नहीं आना उस पर, आप जितना मर्जी चलाए जाओ उस पर। मैंने अपनी स्ट्रीट ट्रिपल तकरीबन 16,000-17,000 किलोमीटर चला ली और अभी तक उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। कभी कुछ माइनर सर्विस जो इश्यूज़ थे वही आए, जैसे इंजन ऑयल चेंज हो गया, एयर फिल्टर क्लीनिंग, या बस लोकल मेंटेनेंस और या चेंज स्प्रॉकेट्स। तो जब भी आपकी बाइकें चलती है तो चेंज स्प्रॉकेट्स डैमेज होती ही है और आपको वो बदल लेना चाहिए। तो मैं बदल लिया उसको, बस उतना तक ही है मेंटेनेंस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत अच्छी कंपनी है ट्रायम्फ, बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी और उनके प्रोडक्ट्स बहुत टॉप लाइन के हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया स्टैकिंग द ट्रायम्फ अप अगेंस्ट इट्स कंपटीशन। अभी ट्रायम्फ का कंपटीशन मार्केट में क्या है? तो नेकेड बाइक्स में ट्रायम्फ का कंपटीशन है Z900 और ड्यूक 790 जो अभी चेंज होकर 890R होके आ रही है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि ट्रायम्फ को भी क्यों ना बदल के हम KTM पे चले जाए, क्योंकि KTM का सर्विस बैकअप भी थोड़ा ठीक ही है, इतना ख़राब नहीं है। और KTM ने बहुत यूनिट्स बेचे यहाँ पे। KTM का वर्कशॉप भी मेरे घर के पास ही है। मैंने सोचा था, लेकिन KTM ने अनफॉर्चुनेटली मेरे को बाइक नहीं दी, मेरे और मेरे एक दोस्त का भी। तो पता नहीं, अभी हाई एंड मार्केट में KTM का मेरे को इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैं बोलता हूँ कि लुकिंग एट द कंपटीशन, KTM 790 890 का फ़िलहाल के लिए साइड कर देते हैं। फ़िलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ट्रायम्फ और कावासाकी पे। अब इन दोनों के बीच में, ये मेगा मॉन्स्टर्स है दोनों एज कंपनीज, इन दोनों के बीच में कावासाकी इज़ द बेटर लुकिंग वन, ये मैं एडमिट करता हूँ। द Z900 ऑलवेज लुक्स बेटर देन द ट्रायम्फ। लेकिन आप जब परफॉर्मेंस पे आते हो, हैंडलिंग पे आते हो, राइडिंग एक्सपीरियंस पे, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो बहुत मेजर है। अभी Z900 में आप इतना ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर सकते, क्योंकि गोइंग थ्रू द टर्न्स, गोइंग थ्रू द कॉर्नर्स एट हाई स्पीड, Z900 में आपको वो बाइक डराती है। उसमें ना ट्रैक्शन कंट्रोल है, ना कुछ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सी बाइक है, तो वो आपको डराती है। लेकिन ट्रायम्फ में आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आप जहाँ मर्जी फुल थ्रॉटल खोलो, जहाँ मर्जी आप ब्रेक लगाओ और बाइक रुकेगी, आपको जहाँ रोकना है वहीं पे रुकेगी। RS में तो ट्रैक मोड और पता नहीं क्या क्या है उसमें। उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ट्रायम्फ वुड बी अ बेटर चॉइस। आपको हैंडलिंग चाहिए तो, अगर सिर्फ लुक्स के लिए चाहिए तो मैं कहूँगा कि यू शुड गो फॉर द Z900। तो ये टॉपिक इतना भी बड़ा नहीं है कि हम खींच खाच के इसको इतना बड़ा करें, तो मेरे ख्याल से इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता था कि ये रिसेंटली
वेल नॉट रिसेंटली, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं गेमिंग करता आ रहा हूँ। तो रिसेंटली मैं गेम में थोड़ा सा ज़्यादा घुसा हुआ हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आपको मालूम ही है। मेरे बाल देख के आपको मालूम चल रहे होंगे, हेयर कट तक नहीं किया मैंने, ना तो जिम गया ना कुछ। मैं सोच रहा था कि एक थोड़ा सा गेमिंग चालू करूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ भी खेलूँ हो सके तो, या कोई रिकॉर्डेड स्ट्रीम्स करूँ, लाइव स्ट्रीम्स करूँ, जो भी हो। तो मैं वो आप लोगों को पूछना चाहता था कि उसके लिए मैं यही चैनल पे वो चीज़ें करूँ, या शुड आई गो फॉर अ डिफरेंट और न्यू चैनल जिस पे पूरा गेमिंग कंटेंट ही हो। तो ये आप ज़रूर मेरे को बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को स्ट्रीमिंग करने के लिए आई नीड अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। तो आप मेरे को ये भी बताना कि बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है फॉर गेम स्ट्रीमिंग, लाइव हो या रिकॉर्डेड, लेकिन स्ट्रीम करने के लिए। जैसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई होता है बहुत सारे, कोई तो स्क्रीन रिकॉर्डर, कुछ पता नहीं क्या क्या होता है। इतना आइडिया मेरे को इस टॉपिक के ऊपर है नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा आप लोगों से ये जानने के लिए। और इस वीडियो में इतना ही। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए कुछ भी आपको चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक कैसे क्या करना है, कुछ भी गेमिंग के ऊपर हो या व्हाटएवर यू वांट टू, पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू, बाय बाय, चाओ।